नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे 12वीं हिंदी व भारती की 9वीं कविता जिसका नाम है चुनिंदा शेर। तो दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं 12वीं हिंदी व भारती के, तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 12वीं हिंदी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो आज की हमारी कविता है जिसका नाम है चुनिंदा शेर और इसके कवि हैं कैलाश सेंगर जी, जिनका जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। और दोस्तों, इनकी विशेषता क्या है, इनके लेखन की विशेषता क्या है कि कैलाश सेंगर जी की कविताएं सहज सरल भाषा में लिखी गई है, जिससे कि आम आदमी भी उसे समझ सके। और इनकी रचनाओं में आम आदमी के ज़िंदगी में इस समाज के आम आदमी के ज़िंदगी में व्याप्त वेदना, भावना आदि होते हैं, आदि की हमें अभिव्यक्ति मिलती है, आदि की हमें जानकारी मिलती है। तो इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं। सूरज तुम्हारा है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार, अभी रात बाकी है। तो गज़ल है इस कविता की विधा, जो कि उर्दू भाषा का लोकप्रिय प्रकार है गज़ल। इसलिए लोकप्रिय होने के कारण इसे हिंदी भाषा में भी, हिंदी साहित्य में भी ले लिया गया है और इसने हिंदी साहित्य में भी अपनी एक अलग जगह बना ली है। तो अब देख लेते हैं पाठ परिचय कि इसमें हमें बताया गया है दोस्तों। तो प्रस्तुत गज़लों में दोस्तों कवि ने हमें आम आदमी के बारे में बताया गया है, आम आदमी के बारे में बताया है, उसकी मुश्किलों के बारे में, आम आदमी की विवशताओं के बारे में हमें बताया है यहाँ पर उन्होंने, कवि ने। तो देख लेते हैं कि क्या बताया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे मुख्य कविता की। तो पहली दो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कैलाश जी का मानना है कि कवि, यहाँ पर दोस्तों उन्होंने सभी कवियों के बारे में कहा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर हमको इस शब्द का प्रयोग किया है। तो कवि कहते हैं कि कवि अपनी गज़लों से, अपनी बातों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होता है। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकता है, समाज में नई क्रांति ला सकता है, नए समाज का निर्माण कर सकता है। अपनी बातों से वो सब कह सकता है जो कोई तलवार से नहीं कह सकता, जो अपने बल से नहीं कह सकता, वो अपनी बातों से कह सकता है, समाज में क्रांति ला सकता है। तो अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। तो यहाँ पर दोस्तों कवि परिंदों के माध्यम से आम आदमी के बारे में, गरीब आदमी के बारे में कहते हैं कि गरीब आदमी, आम आदमी ईश्वर से ये कहता है कि तूने ऐसा क्यों किया ईश्वर, सभी को एक जैसा क्यों नहीं बनाया, और जिसको बनाया इस काबिल की वो समाज का निर्माण करे, समाज में भलाई करे, वो भी अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। तो तूने ऐसा क्यों किया ईश्वर, सभी को एक समान क्यों नहीं बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया। तो अब अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि उनके जीवन में जितनी भी परेशानियाँ आई, जितनी भी मुश्किलें आई, कवि उनके बारे में ना सोचते हुए हमेशा उनसे लड़ते रहे और उनसे सामना करते रहे। तो उनकी सारी परेशानियाँ ऐसे हल हो गई, लड़ते लड़ते ऐसे हल हो गई कि मानो कभी परेशानियाँ थी ही नहीं उनके पास। तो इन पंक्तियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परेशानियों से लड़ते रहना चाहिए दोस्तों, हर हालत में लड़ते रहना। तो अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से दी हैं। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया सवेरा लेकर आती है, एक नया संदेश लेकर आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैलाए गए छोटे से हल्के से प्रकाश में भी आशा की एक किरण छिपी होती है। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब है कि चाहे रात कितनी ही घनी क्यों ना हो, क्या रात कितनी ही अंधकार से भरी क्यों ना हो, हमें याद रखना है, हमें हमेशा ये याद रखना है कि सुबह ज़रूर होती है। यानी कि दोस्तों, कठिनाइयाँ कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए हमारे जीवन में, हमें हमेशा दोस्तों हिम्मत रखनी है, हिम्मत कभी नहीं आनी है दोस्तों। तो उसके बाद अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता ना था वह इनकलाब लिखता था। तो यहाँ पर दोस्तों कवि कहते हैं कि वह नित्य सपने देखता था, रोज सपने देखता था दोस्तों, लेकिन जगती आंखों से, सोती हुई आंखों से नहीं देखता था दोस्तों। वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में, उसके विचारों में क्रांति का बीज छुपा है, और वो नहीं जानता था कि उसके द्वारा लिखे गए सपने, उसके द्वारा देखे गए सपने एक दिन समाज में क्रांति का रूप ले लेंगे, समाज में क्रांति डालेंगे। तो अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पर लगा कर देखो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अभिन्न अंग हैं, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की परेशानियों से इस कदर ग्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई आए और उसके अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए, अर्थात वो दूसरों की मदद करना नहीं चाहता, क्योंकि वो खुद भी परेशानियों से ग्रस्त है, पीड़ित है। तो यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कवि, तो कवि उनसे सलाह देते हैं, उन्हें एक सलाह देते हैं कि अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया जाए और अपने आंसुओं को
हंसी के मुखौटे से छुपा लिया जाए। तो अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। वह फ़कीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें त्याग और कठोर परिश्रम का महत्व बताते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर, भगवान, ऊपर वाला, फ़कीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले यानी कि अच्छे लोगों को, अच्छे मन के लोगों को, अच्छे विचार के लोगों को ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। यानी कि वो उन्हें ऐसे आशीर्वाद दे देता है कि उनकी कही हुई बातें सच होती है। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती है, उसकी बरसात करती रहती है। तो दोस्तों इस कविता से, इन पंक्तियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कठोर परिश्रम करते रहना चाहिए, उसके फल की चिंता किए बिना, फल की अपेक्षा किए बिना। तो अब अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं कि क्या है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वालों इस नदी को खंगाल तो लेते। तो कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी तो कुछ उत्तरदायित्व होता है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग इसमें लाशें तक बहा देते हैं, कूड़े करकट फेंकते हैं, नदी को स्वच्छ रखता ही नहीं है। आज का मनुष्य नदी को स्वच्छ नहीं रखता, उसमें कचरे फेंक देता है, लाशों को फेंक देता है, कूड़ा कचरा रसायन आदि नदी में बहा देता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि हमें, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि तुम इसे माता कहते हो और इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो। एक बार जरा इसको खंगाल तो लेते, नदी को थोड़ा अपना नदी के लिए अपना उत्तरदायित्व एक बार तुम समझ लेते तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं आती। कवि कहते हैं, आगे कहते हैं कवि कि जब भी पानी किसी के सर से ऊपर गुजर जाएगा तब वो सीने में नई आग ही लगाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर व्यक्ति की किसी भी चीज़ की, किसी बुरी चीज़ को, किसी अच्छे चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को सहने की एक क्षमता होती है, एक लिमिट होती है। एक क्षमता के बाद वो किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाता, और जब वो किसी चीज़ को सहन नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ वो आंदोलन करता है, विद्रोह करता है। यानी कि उसके सीने में एक नई आग लगती है उस चीज़ के खिलाफ जब वो पानी उसके सिर से ऊपर गुजर जाता है। यानी कि परिस्थिति उसके कंट्रोल से, उसके सिर से ऊपर गुजर जाती है, उसकी सहन शक्ति से ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि एक सीने में नई आग ही लगाएगा। तो उसके बाद क्या दिया है देख लेते हैं। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल, जीवन नहीं आषाढ़ है फिर भी शेष सब कुशल। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू इस प्रकार बहते रहते हैं कि मानो बाढ़ आ गई हो, कि उनके जीवन में, हमारे जीवन में हमें सफलताएं नहीं मिलती है जल्दी, हमें सिर्फ असफलताएं मिलती है शुरुआत में। दोस्तों शुरुआत में तो हमें असफलताएं मिलती है तो हमारे आंख से आंसू आते हैं, हम निराश होते हैं, तो आंसुओं से मानो ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। दोस्तों आषाढ़ के महीने में बहुत बारिश होती है, तो इसलिए यहाँ पर आषाढ़ कहा गया है। तो हमें शुरू में हमें बहुत परेशानियाँ होती है, हम सफल नहीं हो पाते हैं जल्दी, तो हमें बहुत निराशा होती है, बहुत ज़्यादा निराशा होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि हम ऐसे रोते हैं, ऐसे हम निराश हो जाते हैं जैसे मानो बारिश हो रही हो, आषाढ़ के महीने में बादल बरस रहे हैं। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। सड़क ने जब मेरे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। तो यहाँ पर दोस्तों कवि एक मेहनतकश, एक मजदूर इंसान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह महीने की कड़कती हुई धूप में नंगे पांव डांबर की जलती सड़क पर चला जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही हैं, साथ ही दिलो दिमाग भी निराशा और हताशा की आंधियां चल रही है। उसके दिमाग में बिजलियां घूमल रही है, वो निराश है, अपनी ज़िंदगी से हताश है, ईश्वर से निराश है कि क्यों उसने इसे इस परिस्थिति में ला कर रख दिया है। तो अब अगली पंक्तियाँ देख लेते हैं। अगली पंक्तियाँ हमारी कुछ इस प्रकार से हैं। सांस हमारी हमें पराये धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरी कंगन सी लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें जो है वो निश्चित है, अर्थात मनुष्य को उसके जीवन में जितनी सांसें लिखी गई होगी ऊपर वाले के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, वो उतनी ही सांसें पूरी कर पाएगा, उतनी ही सांसें जी पाएगा। वो कितना जीवन जिएगा ये सब दोस्तों पहले से ही निश्चित है। ऊपर वाले ने हमें निश्चित करके ही भेजा, हमें बना के भेजा है, हम कितने वर्ष जीवित रह पाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है। तो कवि को ऐसा महसूस होता है कि मानो उनकी सांसें उनकी अपनी नहीं हैं, अपनी सांसों की संख्या पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, तो वैसे ही कवि को लग रहा है कि मेरी सांसें मेरी नहीं है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है।
जैसे हमें आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या कोई अन्य आभूषण किसी महाजन के पास, किसी सेठ साहूकार के पास गिरवी रख देते हैं, तो उसी प्रकार हमारी सांसें भी हमारी अपनी नहीं है दोस्तों। ये हमें हमेशा याद रखना है कि हम कितना वर्ष जिएंगे, हम क्या करेंगे अपने जीवन में, क्या कर्म करेंगे, ये सब दोस्तों निश्चित है, पहले से ही विधि के विधान द्वारा निश्चित है। तो अब अगली पंक्तियाँ है कुछ इस प्रकार, देख लेते हैं। किसी का सर खुला है तो किसी के पांव बाहर है, जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि कवि सृष्टि को बसाने वाले, यानी कि इस जीवन को, इस धरती पर जीवन को बसाने वाले, भेजने वाले उस जीवनदाता से कहते हैं कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिसमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर है, यानी कि वो कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बीमार व्यक्ति है तो कोई कैसा भी है। तो ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, कुछ ऐसा करो कि सभी लोगों को आवश्यकता की हर चीज़ मिले, जिसे जो चाहिए उसे ऐसा चीज़ मिल जाए, सभी अपना भरण पोषण, अपना जीवन सही से जी पाएँ। तो यहाँ पर कवि वही कहते हैं उस ईश्वर से, उस निराकार ईश्वर से। आखिर की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार से हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी पंक्तियाँ हैं। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज एक किताब लिखता था। तो दोस्तों यहाँ पर कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो मजदूर कल मर गया, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, इस संसार को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। वो भी रोज सपने देखता था अपने भविष्य के बारे में, क्योंकि सपने देखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप निरक्षर हैं, आप साक्षर हैं, आप पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखा होना नहीं चाहिए सपने देखने के लिए, आप सपने देख सकते हैं। तो वही दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि वो रोज़ सपने देखता था, वह रोज़ अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। तो दोस्तों बस दोस्तों यही थी कविता आज की हमारी चुनिंदा शेर।